चीज़ें। Hi, I'm Vartika, currently working in NHS UK और the only reason I'm making this video is क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कल जब हम ग्रुप पे बात कर रहे थे जिसमें हमारे सारे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे कई सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे कि यूके में इंटरेस्टेड है वो जाने के लिए, जॉब करने के लिए, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज़ जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने अप्लाई किया था, तो आई थिंक आई वाज द ओनली वन, और शायद हार्डली 1 और 2 कलीग्स होंगे या फ्रेंड्स या पीपल आई नो जो इंटरेस्टेड थे यूके जाने में, बिकॉज मोस्टली मैं इवन जब मैं वहाँ पे गई भी थी, मैंने काम कर रही हूँ वहाँ पे, तो हमारे नॉर्थ इंडियंस बहुत कम है वहाँ पे, विच इज़ गुड थिंग ऑल्सो बिकॉज हमारे यहाँ बहुत जॉब्स हैं, सब अच्छा है। बट अगर आपका पैशन है, आपको यूके जॉब करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगी कि आपने बीएससी किया है या जीएनएम किया है, गेट 1 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मास्टर्स की हुई है, तो अगर मैंने जैसे मेंटल हेल्थ में की थी, तो आप बिना क्लिनिकल एक्सपीरियंस के भी आपके जॉब लग सकती है मेंटल हेल्थ नर्स, एज एन मेंटल हेल्थ नर्स। अगर आपने अभी कोई स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, और अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई स्पेशलिटी कर लो उसके बाद आप यूके जाओ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वहाँ पे फर्दर एजुकेशन या कंटिन्यू एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्ट किया जाता है। अगर आप 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आप यूके जाते हो और आप वहाँ पे काम करते हो, तो आप वहाँ पे स्टाफिंग करते हुए आपको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं वो लोग आगे फर्दर एजुकेशन स्पेशलिटी कोर्स के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, अगर आपने बीएससी की हुई है और आप बाहर जा रहे हो, तो आप यहाँ पे मास्टर्स मत करो, आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस लो 1 ईयर का, उसके बाद आप वहाँ जाओ और वो लोग आपको विद इन आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग या ड्यूटी आपको एजुकेशन के लिए सब फाइनेंशियली और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपने नहीं किया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में करने की, आप यूके में करो। सेकेंडली आपको जितना मैंने किया है, मैं TNAI के थ्रू गई थी, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं, मुझे कोई पैसे पे नहीं करने पड़े। तो आप TNAI में अगर आपने नर्सिंग कर ली है अपनी, तो गेट रजिस्टर्ड टू TNAI, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो, और वो लोग आप वहाँ पे फ्री रिक्रूटमेंट है, उनका टाई अप है NHS के साथ, तो वो लोग हर तरीके से आपको जो भी जनरल नर्सिंग करनी है, अगर आप स्पेशलिटी की हुई है तो आप स्पेशलिटी के लिए भी जा सकते हो, जैसे कि मेंटल हेल्थ, OBG। तो उसके आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, वो आई कैन डिस्कस लेटर। बट अगर आपने सिर्फ बीएससी की हुई है, तो गेट योर सेल्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर यहाँ पे इंडिया में, और आप अप्लाई कर दो। TNAI के थ्रू जाओ, कोई प्राइवेट एजेंसीज़ में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लैक्स ऑफ रुपीज़। वहाँ पे आपको फ़्लाइट का पैसा, आपको फ्री अकोमोडेशन, सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी आपको। वीज़ा का मनी जो भी आपका लगता है 35,000 अराउंड, सब कुछ आपको वही लोग पे करेंगे, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो गो विद दैट ऑप्शन, कोई प्राइवेट एजेंसी के चक्कर में मत पड़ना। सेकेंडली आइलेट्स और OET के बीच में अगर मैं बोलूँ, तो मैंने आइलेट्स किया था। OET थोड़ा सा न्यू है, इतना न्यू नहीं है बट हाँ न्यू है, तो उसके आपको एक तो कोचिंग, आप अगर कोचिंग करते हो उसकी, तो वो महंगी है। एग्ज़ाम फ़ीस महंगा है, 35,000 अराउंड है, जबकि आइलेट्स का 10 to 15,000 है आई थिंक। और आपको प्रिपरेशन मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ऑनलाइन आइलेट्स के लिए इन कंपैरिजन टू OET। तो मैंने आइलेट्स किया था और वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। बाकी एक CBT एग्ज़ाम होता है जो आपको ज्वाइन करने से पहले आपको यहाँ पे क्लियर करके जाना पड़ता है, वो भी स्पेशलाइजेशन के अलग अलग होता है। अगर आप जनरल नर्सिंग में जा रहे हो और तो आपको CBT अलग देना होगा, मुझे CBT मेंटल हेल्थ वाला देना था, तो वो अलग था। इस पे आई कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन लेटर।
बट अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। चैलेंजेस हर जगह हैं, बट अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत इजी, बहुत सेफ आपका रास्ता है जाने के लिए। और वो भी थ्रू ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI के थ्रू। तो किसी प्राइवेट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई फालतू चीज़ें आपको नहीं चाहिए होंगी। बस आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस लीजिए और आप अप्रोच करिए TNAI को आफ्टर क्लियरिंग योर आईलेट्स।